हेलो गाइस। तो चलिए हम अपनी साइंस की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। ये एमसीक्यू सीरीज़ थी दृष्टि की बुक की। तो कल हम लोगों ने उसके कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे और आज हम उसके आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मोटर्स ऑपरेटिंग एट लो वोल्टेज टेंड्स टू बर्न आउट बिकॉज। इलेक्ट्रॉनिक मोटर्स को अगर लो वोल्टेज पर चलाते हैं तो वो जल जाती है। इसका रीज़न क्या है? तो इसका रीज़न है दे ड्रॉ मोर करेंट विच इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज। जब इलेक्ट्रॉनिक मोटर्स चलेगी तो वो ज़्यादा हीट को ट्रैप करने की कोशिश करेगी, जिस वजह से वो जल जाएगी, गर्म हो जाएगी, क्योंकि वोल्टेज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है करंट। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको, ये इजी था। इफ़ डोर्स ऑफ द रेफ्रिजरेटर आर लेफ्ट ओपन फॉर फ्यू आवर्स द रूम टेम्परेचर विल बी, ये तो पता होगा आपको, इंक्रीज। कि अगर हम रेफ्रिजरेटर को खुला छोड़ देते हैं कुछ घंटों के लिए तो रूम का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। ओके, ये सब बहुत बेसिक से क्वेश्चंस हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। इफ़ अ रॉक इज बॉट फ्रॉम द सरफेस ऑफ मून टू द अर्थ देन, अगर हम एक रॉक को मून के सरफेस पर ले जाएंगे तो क्या होगा, उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो वेट विल चेंज बट नॉट इट्स मास। अब ये क्या है, इसका आंसर बी है। देखिए, अभी अर्थ पर है तो ग्रेविटी भी रहती है यहाँ पर, जिस वजह से अगर किसी का वेट सपोज 50 kg है तो उसका मास 50 kg नहीं है, इसमें ग्रेविटी भी है, ग्रेविटेशनल पुल की वजह से भी ये थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन जब हम मून पर जाएंगे तो सिर्फ मास होगा, मास को कंसीडर करेंगे, जबकि हमें ऐसा लगेगा कि ये 50 की चीज़ वहाँ पर हो सकता है 36 किलोग्राम की ही हो। ओके, तो वहाँ पर मास सेम रहेगा बट वेट चेंज हो जाता है मून पर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। ये सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एमसीक्यू सीरीज़ है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी फटाफट आपको बता रही हूँ। आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं या मेरे साथ ही साथ आप सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैच करना है और ये है यूनिट्स के बारे में। ठीक है, तो अब बताइए आप, वेवलेंथ की यूनिट क्या होती है? एंगस्ट्रॉम होती है। एनर्जी की यूनिट क्या है? जूल है। इंटेंसिटी ऑफ साउंड की इंटेंसिटी को किस में मेजर किया जाता है? डेसिबल में। और फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में। तो अब इसका ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है? नंबर ए वाला है ना, क्योंकि देखिए वेवलेंथ की एंगस्ट्रॉम हो गई। अच्छा, एंगस्ट्रॉम को अगर हम मीटर में लिखेंगे तो कितना होगा, ये इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए। तो 1 एंगस्ट्रॉम ऐसा सिंबल होता है, इज इक्वल टू होगा 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, नहीं बहुत छोटा हो गया 1 एंगस्ट्रॉम। तो ये पूछ सकते हैं, इसलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ये भी मैचिंग है और ये भी यूनिट का ही क्वेश्चन है। टेम्परेचर, ये तो आई होप सामने सामने लिखा हुआ है। टेम्परेचर केल्विन में मेजर होता है, पावर वॉट में मेजर किया जाता है। ठीक है, और आगे क्या है, प्रेशर पास्कल में और फोर्स न्यूटन में। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? इसका ऑप्शन सही होगा बी वाला। ओके, 1 2 3 4 जैसा लिखा है वही करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द कॉस्मिक रेज? कौन सा सही नहीं है? ये ध्यान दिया करिए, नॉट बहुत लोग गलत कर देते हैं एमसीक्यू में, बस क्वेश्चन पढ़ा कॉस्मिक रेज और करेक्ट कर दिया। तो ऐसा ना करें, नॉट है यानी हमें गलत वाला पिक करना है, गलत कौन सा है। तो कॉस्मिक रेज के बारे में क्या लिखा है, दे हैव वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, बिल्कुल सही बात है। सन की रेज होती है कॉस्मिक रेज, तो हाई फ्रीक्वेंसी क्रिएट करती है। दे हैव वेरी हाई वेवलेंथ, नहीं, वेवलेंथ हाई नहीं होता। फिर आगे भी पढ़ लेते हैं, दे आर मेड ऑफ हाईली एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल, बिल्कुल ऑफ कोर्स वहाँ से रेज आ रही हैं, हाईली एनर्जेटिक होती हैं। दे ओरिजिनेट फ्रॉम सन, बिल्कुल कॉस्मिक रेज तो ओरिजिनेट सन से ही होती है, यानी कौन सा करेक्ट होगा? डी। करेक्ट नहीं है, यानी ये इनकरेक्ट है, इसलिए हमारा ऑप्शन ये वाला करेक्ट है, क्योंकि हमें नॉट ट्रू पिक करना था। ओके, फिर आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 पे आते हैं। पेंडुलम क्लॉक्स बिकम स्लो इन समर बिकॉज, पेंडुलम क्लॉक्स जो हैं वो समर में स्लो चलती हैं, इसका क्या रीज़न है? तो इसका रीज़न है लेंथ ऑफ पेंडुलम इंक्रीजेज। जब हीट मिलती है, कोई भी चीज़ देखा होगा ना आपने, किसी को हीट प्रोवाइड करो तो वो एक्सपैंड करती है। इसीलिए आपने रेलवे ट्रैक वाला बहुत सुना होगा कि रेलवे ट्रैक्स के बीच में स्पेस क्यों रखी जाती है, क्यों? क्योंकि जब समर सीज़न हो तो वो आयरन एक्सटेंड करेगा और फिर
आपस में वो एडजस्ट हो जाएंगी, थोड़ा सा स्पेस मेंटेन किया जाता है क्योंकि हीट करने पर मेटल एक्सपैंड करते हैं। तो वही रीज़न है कि पेंडुलम क्लॉक, जो पेंडुलम होता है वो उसकी जो हीट की वजह से उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाती है पेंडुलम की, और इस वजह से वो समर सीजन में स्लो वर्क करता है। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट कोड। ओके, क्या लिखा है? पीस ऑफ आइस, ओके, पीस ऑफ आइस एडेड टू ड्रिंक कूल्स इट। अगर बर्फ जो है वो ड्रिंक में डालेंगे तो वो ड्रिंक को ठंडा कर देगा। ओके, ये एजर्शन है। रीजन क्या है? आइस टेक्स लेटेंट हीट फ्रॉम ड्रिंक फॉर मेल्टिंग रिजल्टिंग इन द कूलिंग फॉर द ड्रिंक। अच्छा, अब ये समझने वाली चीज़ आ गई आपको। लेटेंट हीट क्या होता है आपको पता है? देखिए, लेटेंट हीट क्या है? ये एक काइंड ऑफ एनर्जी बोलो या हीट बोल लो, जो कि या तो अब्जॉर्ब की जाती है या रिलीज की जाती है ड्यूरिंग अ फेज ऑफ चेंज ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, जैसे इस कंटेक्स्ट में अगर हम ले कि हमारे ग्लास में ड्रिंक है और उसमें एक कोई बर्फ़ का आइस क्यूब डाला गया, तो ये क्या करेगा? ये ड्रिंक की लेटेंट हीट ले लेगा कि वो अपने आप को मेल्ट हो जाए। ठीक है, जिसमें इसलिए तो वो लेटेंट हीट लेगा, जिस वजह से ये पूरी ड्रिंक को कूल कर लेगा, क्योंकि इसकी जो भी हीट थी वो इसने ले ली और ये खुद मेल्ट होने लगा। ठीक है, तो लेटेंट हीट क्या होता है? लेटेंट हीट एक काइंड ऑफ हीट और एनर्जी है दैट इज अब्जॉर्ब और रिलीज। ठीक है, अलग अलग कंडीशन में अब्जॉर्ब और रिलीज ड्यूरिंग फेज चेंज ऑफ द सब्सटेंस। अब ये फेज ही तो चेंज हो रहा है, ये सॉलिड से लिक्विड हो रहा है ना, तो ये लेटेंट हीट है। लेटेंट हीट का मतलब अपने फेज, अपनी स्टेट को चेंज करने के लिए हीट को अब्जॉर्ब करो या रिलीज करो। जैसे कि अगर पानी है और वो बर्फ में कन्वर्ट हो रहा है, यानी वो क्या कर रहा है? अब्जॉर्ब कर रहा है, तो वो होता है लेटेंट हीट। तो दोनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं इसके। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ये कि एजर्शन भी करेक्ट है और रीज़न भी कि हाँ ड्रिंक ठंडी हो जाती है और क्योंकि वो लेटेंट हीट ले लेती है। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू पर आते हैं। ये मैच द फॉलोइंग है और ये इन्वेंटर का नेम लिखना है। ठीक है, रिवॉल्वर को किसने इन्वेंट किया था? तो रिवॉल्वर इन्वेंट करी थी कोल्ट ने। ओके, 3 यानी कि डी या सी होना चाहिए। डायनामाइट पता होगा आपको, अल्फ्रेड नोबेल ने। अभी भी नहीं करेक्ट हो रहा है, कौन सा होगा? लॉ ऑफ कूलिंग। लॉ ऑफ कूलिंग को किसने डिस्कवर किया था? लॉ ऑफ कूलिंग को न्यूटन ने, और लॉ ऑफ प्रेशर पास्कल। यानी डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमसीक्यू सीरीज के। ठीक है, अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस इंक्रीज कर दूंगी। तो अभी हम लोग डेली 10 क्वेश्चंस को ही पढ़ते हैं और फिर उसको समझते हैं। आप भी इसको करिए, ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो रेगुलरली एग्जाम्स में आते हैं, जिसमें साइंस आती होगी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। कल फिर हम लोग इसी साइंस की सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।